नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 27/4/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए पार्ट 3 यानी कि बीए थर्ड ईयर वार्षिक एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत हिस्ट्री यानी कि इतिहास विषय का मेडुअल एंड मॉडर्न पेपर फर्स्ट हुआ है। पेपर का नाम था सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ये फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव मूड में हुआ है। पेपर आईडी आप देख लें, पेपर आईडी है 1323 यानी कि 1323 और यह टोटल 100 प्रश्न थे। 2 घंटे का समय था और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के थे यानी कि 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क था। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यह पेपर जो हुआ है बीए थर्ड ईयर का वार्षिक परीक्षा का यह प्रश्न पत्र है, इतिहास का फर्स्ट पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने अपने शासनकाल के दौरान 2 बार खलीफा से खिलअत प्राप्त किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि दीवान इसराफ संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेखा परीक्षक विभाग। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सल्तनत काल में परगना को क्या कहते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तहसील। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, ज़कात नामक कर लिया जाता था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल मुस्लिमों से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि सल्तनत काल में चरी कर लगाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। और प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, सल्तनत काल में मसाहत का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि मापने में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, सल्तनत काल में खेत बटाई का वास्तविक अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेत में ही फसल का बंटवारा। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, खालसा भूमि किसके नियंत्रण में होता था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुल्तान के। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, गज ए सिकंदरी को किसने प्रचलित कराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। और प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, फतवा ए जहादारी किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जियाउद्दीन बर्नी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, वह प्रथम भक्ति सुधारक कौन था जिसने महिलाओं को शिष्यत्व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामानंद। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वारकरी। प्रश्न संख्या 14 को देखें। आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कवितावली के रचना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। और प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, शंकराचार्य किसके उपासक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, शिव के। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, रैदास किस संत के शिष्य थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामानंद। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आपसे, प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि निर्गुण शाखा के क्रांतिकारी समाज सुधारक संत कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबीरदास। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था,
अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बीरबल। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, अब्दुल समद कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी चित्रकार। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण को लागू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, सहना ए मंडी किससे संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी से। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फारसी। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। पूछा गया था, खम्स क्या था? सही उत्तर ऑप्शन डी सैनिक कर। यह खम्स या खुम्स के नाम से यह कर था जो कि लूट के समय सैनिकों को प्राप्त होता था और इसमें से कुछ सुल्तान को और कुछ सैनिकों के पास रखा जाता था और सैनिकों से लिया जाता था, तो खम्स सैनिक कर था। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, सल्तनत काल में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, टीटू मीर कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह बंगाल के बहावी आंदोलन का नेता था। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बड़ा आसान प्रश्न था, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल की मुद्रा थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीतल। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, हदीस क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इस्लामिक कानून। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, भारत में इक्ता प्रणाली निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इल्तुतमिश के द्वारा। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, निजामुद्दीन औलिया सूफियों के किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चिश्तिया। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, भक्त तुकाराम का जन्म किस मुगल शासक के राज्यकाल में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर के। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अकबर सेकंड ने। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, राजा राम मोहन राय के मृत्युपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, संवाद कौमुदी किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो सही उत्तर ऑप्शन ए साप्ताहिक। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाली भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था। प्रश्न संख्या 39 आपसे पूछा गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1825 में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्य समाज से संबंधित है?
सही उत्तर ऑप्शन सी है 40 का। 40 का सी है। सत्यार्थ प्रकाश जो है यह आर्य समाज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी राधाकांत देव ने। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिंचाई पर सबसे अधिक ध्यान दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी भू बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर ऑप्शन डी 1793 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, महाराष्ट्र का कौन सा सुधारक लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, पॉवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमस मुनरो। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने इस्तमरारी बंदोबस्त प्रारंभ किया? सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी का लेखक था? सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 50 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। प्रश्न संख्या 51 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्य समाज ने। प्रश्न संख्या 52 पूछा गया था, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण कब दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 53 पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 54 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी पाश्चात्य शिक्षा का। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया था, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया था, आत्मीय सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 57 पूछा गया था, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी। प्रश्न संख्या 58 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूफीवाद से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर जो है ऑप्शन बी उलेमा। प्रश्न संख्या 59 पूछा गया था, सूफियों का कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नक्शबंदिया। प्रश्न संख्या 60 पूछा गया था, महान भक्त संत रामानुज के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वैष्णव। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया था, तारीख मुबारक शाही नामक किताब किसने लिखी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए याह्या बिन अहमद सरहिंदी। प्रश्न संख्या 62 पूछा गया था, वाद्य यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 63 पूछा गया था, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक का दरबारी कवि था? सही उत्तर है ऑप्शन सी
अलाउद्दीन खिलजी का। प्रश्न संख्या 64 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन विद्वान को तूतीय हिंद की उपाधि दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 65 पूछा गया था, मध्यकालीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल बरूनी। प्रश्न संख्या 66 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। मित्रों, यदि आप देख रहे होंगे जो लोग आप लोगों ने क्लास किया है उसमें से मैक्सिमम प्रश्न मैं क्लास में कराया हूँ और वही प्रश्न आपको परीक्षा में मिले हैं। देखिए 67 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने टंका नामक चांदी का सिक्का प्रारंभ किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 68 पूछा गया था, निम्न में से कौन थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 69 पूछा गया था, हेनरी विवियन डिरोजियो का संबंध किससे था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंग बंगाल आंदोलन से। प्रश्न संख्या 70 पूछा गया था, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न संख्या 71 पूछा गया था कि किस सुल्तान ने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 72 पूछा गया था, किस मुगल सम्राट ने अपनी जीवनी लिखी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा आपसे, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, हम इसे सही करते हैं। 1 मिनट आप लोग देखें। हाँ, सही हो गया। प्रश्न संख्या 72 पूछा गया था, किस मुगल सम्राट ने अपनी जीवनी लिखी थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर ने तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। प्रश्न संख्या 73 पूछा गया था, किस सुल्तान ने बेरोजगारी के कल्याण के लिए एक विभाग की स्थापना की? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न संख्या 74 पूछा गया था, मुगल काल में मनोहर व बसावन किससे संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला से। प्रश्न संख्या 75 पूछा गया था, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 76 पूछा गया था, अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का कितना हिस्सा जमींदार को प्राप्त होता था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1/11। प्रश्न संख्या 77 पूछा गया था कि भारत में रेल का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 78 पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महालवाड़ी। प्रश्न संख्या 79 पूछा गया था, स्ट्रैची आयोग का संबंध किससे था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकाल से। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया था, आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सावित्रीबाई फूले। प्रश्न संख्या 81 पूछा गया था, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 82 पूछा गया था, आईने 10 साला किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भू राजस्व से। प्रश्न संख्या 83 पूछा गया था, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 84 पूछा गया था, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजमेर में। प्रश्न संख्या 85 पूछा गया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 86 पूछा गया था,
तानसेन किसके दरबारी थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर के। प्रश्न संख्या 87 पूछा गया था, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी गुरु नानक देव। प्रश्न संख्या 88 पूछा गया था, इबादत खाना की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर ने। प्रश्न संख्या 89 पूछा गया था, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी मगहर में। प्रश्न संख्या 90 पूछा गया था, लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक की स्थापना से संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न संख्या 91 पूछा गया था, निम्न में से किसने दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था विरोधी आंदोलन चलाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरियार। प्रश्न संख्या 92 पूछा गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857। प्रश्न संख्या 93 पूछा गया था, निम्न में से किसका संबंध शिक्षा से था? सही उत्तर है ऑप्शन डी बुड डिस्पैच 1854 में शिक्षा से संबंधित था। प्रश्न संख्या 94 पूछा गया था, मध्यकाल में अफीम उत्पादन हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? सही उत्तर है ऑप्शन बी गाजीपुर। प्रश्न संख्या 95 रिपीटेड प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में कब गए? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1893 में। प्रश्न संख्या 96 पूछा गया था कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए जैनुल आबदीन। प्रश्न संख्या 97 पूछा गया था, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1806 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 98 पूछा गया था, शेख फैजी संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन डी अकबर से। प्रश्न संख्या 99 पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या अंतिम पूछा गया था 100 नंबर प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए रामतन पांडे। तो मित्रों, आज जो बीए थर्ड ईयर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का फर्स्ट पेपर सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1900 ईस्वी तक पूछा गया था। पेपर कोड 1323 यानी कि 1323 था। इसमें 100 प्रश्न आए थे। इन 100 प्रश्नों के मैं सटीक और 100% सही आंसर दिया हूँ। आप लोग मिला लें और अगले पेपर की तैयारी करें। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी दुआओं के साथ नमस्कार।